क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड और फास्फोरस के ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड और फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है, लगभग 900 के आसपास होती है, 900,000 के बीच में होती है किलो जूल्स में। और फास्फोरस के ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, 400-500 किलो जूल के बीच में होती है। बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से वो अनस्टेबल, अस्थायी होते हैं। परंतु नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम होती है और फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है। जिस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो एग्जिस्ट करेगा, अर्थात पाया जाएगा। तो इसलिए फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एक और कारण बताया जा सकता है, फास्फोरस यदि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो आपस में ओवरलैपिंग करना पड़ेगा अपने 3p कक्षकों का। 3p कक्षक के पाई बॉन्ड्स जो बनेंगे वो वीक बनेंगे, लेकिन 2p कक्षक के स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि 3p बड़े साइज के कक्षक है, तो p पाई जो अधिव्यापन होगा वो दुर्बल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे ज़्यादा है। द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, अर्थात अमोनिया में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे अधिक होगा। फिर अगला सवाल है 15th ग्रुप में 7th पीरियड में क्या पाया जाता है। तो 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और मॉस्कोवियम नाम का तत्व पाया जाता है। मॉस्कोवियम एक रेडियोधर्मी तत्व है, उसकी पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि उसका हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल बहुत कम है। तो बिस्मथ के नीचे पाए जाने वाले तत्व का नाम है मॉस्कोवियम और ये एक रेडियोधर्मी तत्व है। फिर अगला प्रश्न है क्षारीय क्रम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन मतलब अमोनिया, फॉस्फीन और आर्सेनिक हाइड्राइड में अगर तुलना किया जाए तो डाउन द ग्रुप जाने पर, समूह में नीचे जाने पर क्षारीय क्रम कम होगा, क्योंकि समूह में नीचे जाने पर अम्लीय क्रम बढ़ता है, अर्थात क्षारीय क्रम कम होगा। एक और मुख्य कारण है नाइट्रोजन के लोन पेयर छोटे कक्षक में और फॉस्फीन में फास्फोरस के लोन पेयर बड़े कक्षक में, आर्सेनिक हाइड्राइड में आर्सेनिक के लोन पेयर और बड़े कक्षक में। लोन पेयर जितने बड़े कक्षक में होंगे उसको डोनेट करने की टेंडेंसी, अर्थात देने की जो सामर्थ्य होगी वो कम होती जाएगी, जिससे क्षारीयता का क्रम भी घटता जाएगा। अर्थात अमोनिया सबसे अधिक क्षारीय होगा, उसके बाद फॉस्फीन होगा, उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड होगा। ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद सवाल है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। तो बड़ा ही सरल सवाल है, नाइट्रोजन इस वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अबंडेंट एलिमेंट है और दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन।